Today's topic is artificial method of vegetative reproduction, यानी कि अब आर्टिफिशियल तरीके से किस तरह से हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। वी यूज द फिनोमेना ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ग्रेटली टू अवर एडवांटेज, यानी हम अपने एडवांटेज के लिए आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। इट इंश्योर्स दैट अ नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ अ पेरेंट वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लेस टाइम, यानी कि हम कुछ ही पेरेंट्स पौधे से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Additionally, it is also possible to selectively generate the superior qualities of the parent plant in the new plants. और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उनसे हम एक सुपीरियर क्वालिटी का न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल मेथड होते हैं जिससे हम हाइब्रिड के द्वारा ये क्या कहते हैं, नए प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम एक सुपीरियर क्वालिटी में रिप्रोड्यूस करके हम ला सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन द स्कूल गार्डनर वर्किंग ऑन द कैंपस। आपने स्कूल में देखा होगा कि जो गार्डनर है, माली है, वो काम करता है। आस्क हिम हाउ ही वुड रीग्रो अ हिबिस्कस और रोज प्लांट। अब जब आपको माली मिले स्कूल का तो उससे पूछेगा कि गुड़हल और गुलाब का पौधा वो किस तरह से ग्रो करता है, वो आपको बताएगा कि किस तरह से हिबिस्कस और रोज का प्लांट ग्रो करते हैं, क्योंकि हिबिस्कस और रोज दोनों के बीज नहीं होते, ठीक है। ये आर्टिफिशियल वेजिटेशन के द्वारा ही इनको ग्रो किया जाता है। अब इसमें कौन से मेथड लगते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला मेथड है कटिंग, यानी कि कटिंग करना, काटना। Many plants grow into new ones with a mature stem with few nodes and internodes is cut off and implanted on the ground. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो स्टेम है, जो मैच्योर स्टेम है, उनको काट करके उनके कुछ नोड्स और इंटरनोड्स को काट करके हम ग्राउंड में क्या करते हैं, ग्राउंड में उनको दबा देते हैं या उनको बो देते हैं, ठीक है। द कट स्टेम इवेंचुअली ग्रोज रूट्स इन द मॉइस्ट सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड डेवलप इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट, यानी अब जो मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हमने काट करके दबाया है मिट्टी में, उसी से रूट्स क्या करती हैं, डेवलप होने लगती हैं और वो आगे जा करके ग्रो करके एक नए पौधे में बदल जाता है, ठीक। सच अ मेथड इज कॉल्ड कटिंग। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड कॉमर्शियली टू इंक्रीज प्रोड्यूस इन मेनी प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, रोज, हिबिस्कस, प्लम, शुगरकेन एक्सेट्रा। यानी कि इस मेथड, यानी इस कटिंग मेथड का इस्तेमाल हम कई ऐसे पौधे होते हैं इनको हम कॉमर्शियली यानी ज्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं, जिनमें से पाइनएप्पल है यानी अनानास है, रोज है, गुलाब है, हिबिस्कस यानी गुड़हल है, प्लम का पान होता है, प्लम और शुगर केन गन्ना है। तो इन पौधों में हम कटिंग करते हैं, यानी कटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं कलम काटना, ठीक है, गुलाब की कलम काट के लगा दिया तो उससे नया गुलाब का पौधा जर्मिनेट होकर के निकल आता है, तो ये वही मेथड है, इसको हम इंग्लिश में कटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग इज मोर sophisticated method used in horticulture. It is in this part of stem or bud is one plant is attached to the cut stem of another and tied tightly. इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, ग्राफ्टिंग में हम एक तने का एक जो स्टेम होता है उसको काट करके हम दूसरे तने में क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं,
ठीक है, एक प्लांट का कट करके दूसरे प्लांट में स्टेम में हम बांध देते हैं और उसको टाइटली रैप अप कर देते हैं। केयर इज टेकन सो एज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ सेल सैप एंड वाटर। अब उसको हम इतना टाइट बांधते हैं ताकि उसमें वाटर का लॉस और सेल सैप का लॉस ना हो। In this way, the better quality of two separate variety of plant can be combined in the offspring। यानी कि हम इससे नई वैरायटी का पौधा क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। यानी कि एक पौधा की स्टेम काटी, उसको दूसरे पौधे के स्टेम से जोड़ दिया, और दूसरे पौधे की स्टेम काटी, उसको हम किसी अदर पौधे के स्टेम से काट करके जोड़ दिया। तो ये प्रोसेस ग्राफ्टिंग कहलाती है और इससे हम नया ब्रीड उत्पन्न कर लेते हैं। दिस टेक्निक हैज गिवन राइज टू मेनी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी दैट आर हाई यील्डिंग एज वेल एज कंबाइनिंग दीज क्वालिटीज फ्रॉम टू पेरेंट्स। ग्राफ्टिंग इज कॉमनली डन फॉर कुकम्बर, टोमेटो, वाटरमेलन एक्सेट्रा। यानी कि ग्राफ्टिंग, इसमें हम नई टेक्निक से क्या करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी यानी कि डिजीज फ्री प्लांट, उनको हम ग्रो कर सकते हैं और साथ ही साथ हम नई कॉम्बिनेशन, नई जनरेशन, एक न्यू कॉम्बिनेशन का प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि कुकम्बर यानी खीरा, टोमेटो यानी टमाटर, वाटरमेलन यानी तरबूज। तो आपने मार्केट में देखे होंगे देसी टमाटर भी आते हैं, फार्मी टमाटर भी आते हैं। तो ये वैरायटी है टमाटर की, ठीक। कुकम्बर की भी कई वैरायटी आती है। वाटरमेलन गोल भी आते हैं, लंबे भी आते हैं, ठीक है। तो ये वैरायटीज हैं। तो वैरायटीज किसके द्वारा होती हैं, ये ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा हमें नए ब्रीड के पौधे मिलते हैं। अंडरस्टूड।